गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, वापस आप लोगों का तहे दिल के साथ में स्वागत है, खुशामदीद है। वेलकम करते हैं आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे साथियों जुड़ जाइए जल्दी से। जितने भी मेरे प्यारे साथी, जितने भी महानुभाव, मेरे प्यारे लाडू, जितने भी रसगुल्ले हैं, तहे दिल के साथ में स्वागत है मेरे प्यारे साथी। जल्दी से आ जाइए ऑनलाइन, जल्दी से आ जाइए। और जितने भी साथी आए हुए हैं, अपना लिंक जो है अपने दोस्तों को शेयर करो जल्दी से, ताकि वो भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने की कोशिश करें। जी हाँ मेरे प्यारे साथी, सूचना आप लोगों ने सुनी हुई होगी कि गवर्नमेंट हमारी क्या कर रही है, जल्दी ही स्कूलों को ओपन करने वाली है। तो बेटा जी, अभी तक ऑथेंटिक चीज जो है या कभी अभी तक फाइनल डेट नहीं हुई कि कब हमारे ये स्कूल जो ओपन होने वाले हैं। तो जुड़े रहना इस प्लेटफॉर्म पर बेटा जी। जो भी दिक्कतें, जो भी प्रॉब्लम, जो भी समस्याएं आप लोगों को आएगी, इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहने पर वो समस्याएं बेटा जी आप लोगों को जरूर उनको हल करेंगे हम लोग मिल बांट करके। तो रहा हमारी बात, कई कमेंट आ रहे थे मेरे प्यारे साथी की रेगुलर करो क्लास, रेगुलर करो। तो मेरे प्यारे साथी, ये रेगुलर क्लास आप लोगों की जरूर हो जाएगी अब। तो इस प्रकार से जितने भी टीचर्स वगैरह हैं हमारे, तो इन टीचर्स के भी बेटा जी अभी तक इंटरव्यू वगैरह चल रहे हैं। तो जैसे ही इंटरव्यू फाइनल हो जाएंगे, तो जैसे ही सारे टीचर हम लोगों को मिल जाएंगे, तो उसके बाद में हम लोग जो क्लासेस वगैरह है वो रेगुलर कर लेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो लेकिन अभी हाल फिलहाल जिस पैटर्न से चल रहा है, तो उसी पैटर्न से भी तो 2-4 दिन और ऐसे चलेगा। उसके बाद में हम लोग जरूर इस वीडियो को या फिर जितनी भी क्लासेस वगैरह हैं उनको जरूर ओपन हम लोग कर देंगे रेगुलर। और इसके अलावा मेरे प्यारे साथी, आपने सभी ने सुना होगा या सुना नहीं होगा, तो मैं वापस रिपीट कर देता हूं। इस गई हुई हमारी 15 अगस्त को आप लोगों के लिए बहुत बड़ा ऑफर लेकर के आई थी आरबीसी, और इसके लिए कईयों ने सूचना भी आप लोगों को दी थी, और कईयों के मैसेज भी आ रहे हैं हमारे पास, कईयों के फोन भी आ रहे हैं कि सर मैंने इस टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाया है, मैंने इस टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाया है। तो मेरे प्यारे साथी, जिन्होंने नहीं बनाया तो वो भी मैं तो कहता हूं कि पार्टिसिपेट करो। और जैसा भी आता है प्रोजेक्ट, चाहे वो आप लोग आर्ट्स से जुड़े हुए हो, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड के हो, चाहे किसी भी बैकग्राउंड के अगर आप हो मेरे प्यारे साथी, तो आप तसल्ली के साथ में उसका आराम से वीडियो बना सकते हो, प्रोजेक्ट बना करके, और आप हमें भेज सकते हो। तो जल्द ही बेटा जी इसके बारे में भी आपको अनाउंस किया जाएगा कि कौन कौन से बच्चे हैं जिन्होंने काफी अच्छा प्रोजेक्ट बनाया। तो हम तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम लोगों के जितने भी बच्चे हैं अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट बनाएं, और ज्यादा से ज्यादा सभी बच्चों को जो है इनाम की राशि मिले उनको। तो जिन्होंने नहीं बनाए बेटा जी, तो वापस आप लोग आराम से तसल्ली के साथ में आधा या एक घंटा करके रोजाना आप लोग उस प्रोजेक्ट पे आप टाइम दे सकते हो, और तसल्ली के साथ में, बेखूबी के साथ में आप प्रोजेक्ट आप लोग बना सकते हो, है कि नहीं। और इसके अलावा मेरे प्यारे साथी, कईयों के कमेंट भी मेरे पास में आए थे। राहुल कसवा, सर आप केमिस्ट्री पढ़ाते हो, रिक्वेस्ट है कि फिजिक्स की क्लास मेरे प्यारे साथी 0 लेवल से स्टार्ट हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो अभी सबसे ज्यादा दिक्कतें फिजिक्स की क्लास में आ रही हैं, तो फिजिक्स के मेरे प्यारे साथी वैसे स्टार्ट करने में तो हम लोग आज ही स्टार्ट कर दें, है ना। लेकिन फिजिक्स के टीचर, अच्छे से अच्छा टीचर आप लोगों के लिए लेकर के आने वाले हैं हम लोग। तो जैसे भी टीचर आप लोगों को मिलेगा, तो उस टाइम में आप लोगों की क्लासेस जो है जल्दी से शुरू हो जाएंगी। प्रियंका चौधरी, मेरे प्यारे लाडू, क्या कह रहे हैं, सर आपकी क्लास सबसे अच्छी लगती है, पढ़ाने में बहुत मजा आता है। बेटा जी प्रियंका चौधरी, बेटा जी क्लास हम लोगों को लेनी है ना। और धन्यवाद पहले तो मेरी तरफ से, और आपकी तरफ से मेरे को इतना अच्छा प्यार मिला, आप लोगों की तरफ से मजा आ रहा है। तो बेटा जी इसी प्रकार से पढ़ते रहो। सभी टीचर जो हैं अच्छा पढ़ाते हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं, जोरदार पढ़ाते हैं, मस्त तरीके से पढ़ाते हैं। किशन नामदेव, सर प्लीज केमिस्ट्री डेली करो क्लास। जी मेरे प्यारे साथी, आप लोगों का दबाव है हमारे पर, आप लोगों की रहमत है हमारे पर, तो जरूर हम लोग इस केमिस्ट्री की क्लास को मेरे प्यारे साथी रेगुलर हम लोग डेली जो है शुरू करेंगे। हाँ कोमल मीना, सर 10th की क्लास जल्दी से स्टार्ट करो। मेरे प्यारे साथी, जितनी भी 10th की क्लास है जल्दी से शुरुआत कर दी जाएंगी। सर नेक्स्ट झलक सुधार, ये जालक सुधार क्या कह रहा है, नेक्स्ट चैप्टर 10th का चैप्टर शुरू किया जाए। बेटा जी जल्दी से इस चैप्टर को फिनिश करने के बाद में हम लोग जल्दी ही चैप्टर शुरू करेंगे। वैसे अगर बात बताएं तो 10th हुआ, 11th, 12th, 13, ये 4 चैप्टर 12th के जो है वो ऑर्गेनिक पोर्शन के हैं, है ना। तो ऑर्गेनिक भी हम लोग जब शुरू करेंगे ऑर्गेनिक, तो फिर हम ऑर्गेनिक के 2-3 चैप्टर एक साथ में कंप्लीट करेंगे। तो अभी हाल फिलहाल अभी हम लोग जो इजी पोर्शन है, तो इस इजी पोर्शन वाले चैप्टर को हम लोग पहले ले रहे हैं, उसके बाद में जल्द ही ऑर्गेनिक भी आप लोगों की शुरुआत कर दी जाएगी। सोनू सेन 11th की इकोनॉमिक्स चालू करें, जरूर मेरे प्यारे साथी, जरूर हम लोग चालू करेंगे। जितने भी आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, काफी अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथी चलिएगा शुरुआत करते हैं आज। यूं ही हमारे साथ इस प्रकार से इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहना, और जरूर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों की जितने भी सिलेबस है, जितने भी चैप्टर हैं, बेखूबी के साथ में वो चैप्टर आप लोगों को करवाए जाएंगे। रही बात हमारी नोट्स की, तो जो भी नोट्स वगैरह है वो आप लोगों को जरूर प्रोवाइड करवा दी जाएंगे, बट आफ्टर दैट कंप्लीट द चैप्टर, जब चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आप लोगों को जो है मेरे प्यारे साथी क्या करवा दी जाएगा, ये आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाएगी। चलिएगा तसल्ली के साथ में शुरुआत करते हैं।
लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डाइसैकेराइड के बारे में पढ़ा था मेरे प्यारे साथियों। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी, जल्दी से आप लोगों को उन वीडियो को देख लेना है। डाइसैकेराइड क्या होता है, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं। 4 एग्जाम्पल नहीं, 3 एग्जाम्पल थे। हमारे शिमला गए थे हम लोगों ने घूमने के लिए। शिमला से किसी को उठा के नहीं लेकर के आना, किसी को मिलना नहीं है मेरे प्यारे साथी। और फिर हमने उसमें सबसे पहले सुक्रोज का पढ़ा था। सुक्रोज के बारे में हमने हार्बर स्ट्रक्चर भी पढ़ी एंड ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट द माल्टोज। सुक्रोज के बाद में हमने माल्टोज भी पढ़ लिया था एंड आफ्टर दैट वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द लैक्टोज। हमने तीनों सैकेराइड के बारे में पढ़ लिया था। मोनोसैकेराइड भी पढ़ लिए थे हमने और डाइसैकेराइड भी हमारी कंप्लीट हो गई थी। पिछली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी मेरे प्यारे साथी, गुजारिश है उनको जरूर देख लेना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर बनेंगे। आज हो सकता है कार्बोहाइड्रेट अपने को फिनिश करेंगे। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने लैक्टोज तक पढ़ा था, लैक्टोज तक पढ़ा था मेरे प्यारे साथियों। तो शुरुआत करते हैं, आइएगा आज की आगाज करते हैं अपने। चलिए शुरुआत करने से पहले मेरे प्यारे साथी छोटी सी चीज आप लोगों को मैं बता देना चाहूंगा। एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को देना चाहूंगा मैं, छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को देना चाहूंगा। या क्वेश्चन देने से पहले मेरे प्यारे साथी छोटा सा नोट जो है वो आप लोग लिख लो। जी हाँ, छोटा सा जो नोट है वो लिख लो आप, ताकि किसी को दिक्कत वगैरह ना हो, है ना। जी हाँ, सभी लिखना, ये सभी लिखना जरूर मेरे प्यारे साथी, जरूर। सभी का तहे दिल के साथ में स्वागत है, खुशामदीद है। जिन्होंने नोट्स बनाए हैं उनका भी बहुत अच्छा मेरे प्यारे साथी आप लोगों को धन्यवाद कि आप मेरे साथ में नोट्स बना रहे हो बेखूबी के साथ में। और जिन्होंने प्रोजेक्ट बनाने पे लगे हुए नहीं है, कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे साथी हमें हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो मैं तो चाहता तो यही हूं कि आपका नाम जरूर हमारे इस आरबीसी प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का नाम आए, कि आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है काफी अच्छा बनाया। तो जैसा भी प्रोजेक्ट आप लोगों का है वैसे बनाना मेरे प्यारे साथी, और जल्दी ही इसके बारे में अनाउंस आप लोगों को कर दिया जाएगा। जी हाँ, तो नोट्स मिल जाएंगे आपको। चलो नोट डाल के लिखो मेरे प्यारे साथी। नोट डाल के लिखिएगा नंबर 1। जी हाँ, नंबर 1 लिखना है मेरे प्यारे साथी, ग्लूकोज। जी हाँ, ग्लूकोज। ग्लूकोज नंबर 1। नंबर 1 के बाद में फ्रैक्टोज लिखना है मेरे प्यारे साथियों, फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज के बाद में मेरे प्यारे लाडुओं लिखना सुक्रोज। सुक्रोज से पहले आप लोग लिख देना ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज के आफ्टर लिखना मेरे प्यारे साथियों सुक्रोज। क्या लिखना है? सुक्रोज। आफ्टर दैट सुक्रोज के बाद लिखना है मेरे प्यारे साथियों माल्टोज। माल्टोज। और एक लिख देना लैक्टोज। लैक्टोज, है ना। इन चारों बातों को जो है वो लिख देना आप लोग जल्दी से। जी हाँ, ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्टोज को हम क्या कहते हैं, ग्लैक्टोज को हम क्या कहते हैं, सुक्रोज को हम क्या कहते हैं, माल्टोज और लैक्टोज का बेटा जी किस नाम से जाने जाते हैं, ये सारे के सारे नाम थोड़ी सी तसल्ली के साथ में आप लोगों ने डिस्कस करना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ग्लूकोज को क्या कहा जाता है? ग्लूकोज को मेरे प्यारे साथी हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? ग्लूकोज को मेरे प्यारे साथी हम क्या बोलते हैं? ब्लड शुगर बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? ब्लड शुगर। जी हाँ, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ब्लड शुगर कौन सी होती है, तो याद रखना मेरे प्यारे साथी, ब्लड शुगर कौन सी होती है हमारी? ग्लूकोज हमारा ब्लड शुगर है। फ्रैक्टोज को बोलते हैं बेटा जी फ्रूट शुगर। क्या बोलते हैं? फ्रूट शुगर। फल सकरा कहते हैं इसको, फ्रूट शुगर। कई बार ये कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, और यूं ही कई बार आरबीसी का हो या फिर सीबीएसई का हो, वहां पे भी आप लोगों से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि फ्रूट शुगर कौन सी होती है। ग्लैक्टोज को बोलते हैं बेटा जी ब्रेन शुगर। हाँ, ब्रेन शुगर, मस्तिष्क शर्करा, इसको बोलते हैं ब्रेन शुगर। जी हाँ, ब्रेन शुगर। सुक्रोज। सुक्रोज के बेटे जी दो चीजें याद रखना आप लोग। सुक्रोज में पहली चीज याद रखना आप लोग सुक्रोज कोई, और दूसरी चीज, है ना, सुक्रोज को बेटा जी एक तो बोलते हैं कैन शुगर। क्या बोलते हैं? कैन शुगर। हाँ, कैन शुगर। इशू शर्करा कहते हैं इसको एक, ठीक है जी। और एक बोलते हैं इसको टेबल शुगर। टेबल शुगर। टेबल शुगर का मतलब होता है कि हमारे घरों के अंदर जितनी भी मिठाइयां बनाते हैं हम लोग, उन मिठाइयों में जो इस्तेमाल की जाती है बेटा जी वो सुक्रोज इस्तेमाल करते हैं। अरे मेरे प्यारे साथी, मिठाइयों के नाम से तुम लोगों के मुंह में आ गया पानी, है कि नहीं? हाँ,
तो मेरे प्यारे साथ जितनी भी मिठाइयां हम लोग बनाते हैं शादी विवाह के अंतर्गत या बड़े बड़े समारोह के अंतर्गत या फिर आम चीजों में हम लोग जो मिठाइयां बनाते हैं उसमें हम लोग जनरली सुक्रोज का इस्तेमाल करते हैं। सुक्रोज को क्या कहते हैं अपने टेबल शुगर बोलते हैं, सुक्रोज को टेबल शुगर। अच्छा, माल्टोज को मैंने बताया था माल्ट शुगर बोलते हैं इसको मेरे प्यारे साथी, माल्ट शुगर कहते हैं इसको। और एट लास्ट द लैक्टोज को हम बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों, इसको बोलते हैं मिल्क शुगर, बोले तो दूध शर्करा। ठीक है जी, ये कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आप लोगों को याद होना चाहिए कि ब्लड शुगर कौन सी होती है, ब्रेन शुगर कौन सी होती है, मिल्क शुगर कौन सी होती है, माल्ट शुगर क्या होती है, इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो अभी तक हम लोगों की जितनी भी वीडियो आई है बेटा जी, इनके बारे में हम लोगों ने बेखूबी के साथ में, तसल्ली के साथ में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि नहीं। ये सारे के सारे मोनोसेकेराइड और हमारे डाइसेकेराइड कंप्लीट हुए। तो आइएगा शुरुआत करते हैं आज की मेरे प्यारे साथियों। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आज हम डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक से डाइसेकेराइड के बाद में आज हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों पॉलीसेकेराइड पढ़ेंगे आज हम। जी हां, पॉलीसेकेराइड पढ़ेंगे। तो फटाक से जल्दी से मेरे प्यारे साथियों हेडिंग डालिए पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या होता है? पॉलीसेकेराइड किसे कहते हैं? पॉलीसेकेराइड। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट द पॉलीसेकेराइड के बारे में तसल्ली के साथ में पढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट रहनी है आज की क्लास बेटा जी। तो पॉलीसेकेराइड को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे आज, जल्दी जल्दी से आ जाइए। हाँ जी, तो पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या होता है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट, हमने डिस्कस किया था कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका यदि हम लोग क्या करवाएं, जिनका यदि हम लोग जल अपघटन करवाएं मेरे प्यारे साथियों, क्या करवाएं? जल अपघटन करवाएं। तो जल अपघटन करवाने पर हमें मोनोसेकेराइड की 10 से अधिक क्या प्राप्त होती हैं? इकाइयां प्राप्त होती हैं। So those type of the carbohydrate molecules which are give more than 10 monosaccharide unit, that's known as the polysaccharide molecule। यानी कि कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, उनको हमने नाम दिया था मोनोसेकेराइड। और ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलाइसिस होने के बाद में हमें 2 मोनोसेकेराइड की इकाइयां देते हैं, दैट्स नोन एज द डाइसेकेराइड मॉलिक्यूल। अगर 3 देते हैं तो ट्राइसेकेराइड, 4 देते हैं तो टेट्रासेकेराइड। तो लेकिन मेरे प्यारे साथियों हमारे सिलेबस के अंतर्गत डाइसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड है और पॉलीसेकेराइड है। तो हमने ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड या पेंटासेकेराइड के हमारे सिलेबस में नहीं है, सो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। ये कैसे कार्बोहाइड्रेट है मेरे प्यारे साथियों? ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं। कैसे हैं कार्बोहाइड्रेट? दैट्स द कार्बोहाइड्रेट, ऐसे कार्बोहाइड्रेट है मेरे प्यारे साथियों जिनका यदि हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवाएं तो हाइड्रोलाइसिस करवाने पर ये हम लोगों को 1 से नहीं बल्कि 10 से ज्यादा, है कि नहीं, 1 से नहीं है, 10 से ज्यादा, ध्यान रखना। सो विच आर गिव मोर देन 10 मोनोसेकेराइड यूनिट, दैट्स नोन एज द पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल। उनको तुम क्या बोलोगे? पॉलीसेकेराइड अणु के नाम से हम लोग जानते हैं, है कि नहीं। इनकी तमाम बातें हम लोगों ने पिछली वीडियो में तसल्ली के साथ में हम लोगों ने मेरे प्यारे साथियों इनके बारे में डिस्कस किया था। एग्जाम्पल के बारे में अगर बात करें अपने, तो मेरे प्यारे साथियों एग्जाम्पल में याद रखना आप, एक तो सुक्रोज, सॉरी स्टार्च, दूसरा एग्जाम्पल याद रखना मेरे प्यारे साथियों ग्लाइकोजन, है कि नहीं है। और एक याद रखना मेरे प्यारे साथियों सेलुलोज। तो इन तीनों के बारे में हमने बेखूबी के साथ में पढ़ना है। ये तीनों के तीनों क्या है? हमारे पॉलीसेकेराइड है। सर पॉलीसेकेराइड क्या होता है, किसे कहते हैं पॉलीसेकेराइड? पॉली का मतलब होता है मेरे प्यारे साथी बहुत ज्यादा, है कि नहीं। इस पॉली का मतलब होता है 10 से ज्यादा और सेकेराइड का मतलब होता है मोनोसेकेराइड की इकाइयां।
तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो 10 से क्या देते हो, ज्यादा इकाइयां देते हो, मोर देन 10 यूनिट, जो 10 से ज्यादा इकाइयां देते हो उनको हम क्या कहेंगे, पॉलीसैकेराइड। क्या कहेंगे मेरे प्यारे साथियों, पॉलीसैकेराइड। हिंदी मीडियम वालों तुम इसका नाम याद रखना, इनको बोलते हैं बहुसैकेराइड भी बोलते हैं हम इनको। क्या बोलते हैं, बहुसैकेराइड भी आप कह सकते हो। क्लियर है बात, बहुसैकेराइड भी कह सकते हो। तो जल्दी से दोबारा देखिएगा, जुड़िए। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलाइसिस करवाया जाए यदि एसिडिक मीडियम के अंदर, यदि इनका हाइड्रोलाइसिस करवाया जाए तो ये हमें 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड की इकाइयां देते हैं। 10 से ज्यादा मतलब सर कितनी देंगी, तो याद रखना ये हम लोगों को हजारों इकाइयां दे सकते हैं, लाखों की इकाइयां दे सकते हैं ये। So those type of the carbohydrate molecule which are give more than 10 monosaccharide units, that's known as the polysaccharide molecule। ऐसे अणु या ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करवाने पर हमें 10 से ज्यादा इकाइयां प्राप्त होती हों, उनको हमें कहते हैं पॉलीसैकेराइड या बहुसैकेराइड अणु। ये 10 से ज्यादा मतलब 100, 200, 400, 500 यानी कि बहुत सारी इकाइयां, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में मेरे प्यारे साथियों ये इकाइयां देते हैं, तो इनको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, वो भी कौन से, पॉलीसैकेराइड। 3 एग्जांपल मेन है हमारे। नंबर पहला है हमारा स्टार्च, सेकंड है हमारा ग्लाइकोजन, और थर्ड इज दैट द सेल्यूलोज। तीसरा है हमारे मेरे प्यारे साथियों सेल्यूलोज। दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए नंबर 1 पे पढ़ेंगे हम लोग पहले स्टार्च के बारे में, आफ्टर दैट हम लोग ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज के बारे में पढ़ेंगे, है कि नहीं। तो चलिएगा नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, जल्दी से नेक्स्ट हेडिंग डालिए, साथ साथ में लिखते रहो मेरे प्यारे साथियों। डेफिनेशन में वापस रिपीट कर देता हूं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करवाने पर 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड की इकाइयां प्राप्त होती हैं उनको हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल। द कार्बोहाइड्रेट which are give more than 10 monosaccharide units, that's known as polysaccharide molecule, and there is the example of the polysaccharide molecule is the starch, cellulose, and third is the main example of the polysaccharide is that glycogen। तो 3 एग्जांपल थे हमारे। उन 3 एग्जांपलों में मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले हेडिंग डालो नंबर 1। सबसे पहले हेडिंग डालिए नंबर 1, हेडिंग डालिए नंबर फर्स्ट हेडिंग डालिए मेरे प्यारे साथियों, स्टार्च। पॉलीसैकेराइड में सबसे पहले पढ़ेंगे अपने स्टार्च। जी हां, स्टार्च को पढ़ेंगे आज अपने। स्टार्च क्या होता है, कहां मिलता है, किसमें मिलता है, इनके बारे में तमाम चीजें आज हम लोगों की डिस्कस रहेंगी, है कि नहीं। चलिएगा, आलू की सब्जी खाई क्या तुमने कभी, हाँ खाई होगी सभी ने। अरबी जो होती है, अरबी खाइए क्या, हाँ तो अरबी होती है ना कि अरबी होती है, ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों। तो अरबी अपने खाते हैं, आलू की सब्जी अपने खाते हैं, और राइस अपने यूज करते हैं, राइस खाते हैं अपने ना, जितने भी चावल वगैरह है वो राइस वगैरह खाते हैं अपने। तो उसमें क्या पाया जाता है, उसमें स्टार्च मिलता है अपने को, क्या मिलता है, स्टार्च मिलता है। तो उसी स्टार्च के बारे में बात करेंगे अपने, हाँ बिल्कुल उसी स्टार्च के बारे में बात करेंगे अपने, आ जाइएगा। तो साथ साथ में लिखते रहना मेरे प्यारे साथियों, स्टार्च का मतलब क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे अपने। नंबर पहला पॉइंट, नंबर 1, स्टार्च एक क्या है, स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड अणु है कि नहीं है। जी हां, स्टार्च इज ए पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल। पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल है या नहीं है, जी हां बिल्कुल है। नंबर फर्स्ट पॉइंट हुआ हमारा पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल। आफ्टर नंबर सेकंड लिखना अगर चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, स्टार्च का सामान्य सूत्र, स्टार्च का सामान्य सूत्र क्या होता है, C6H10O5। C6
H10O5 का ब्रैकेट बंद करके N लगा देना, है कि नहीं। द जनरल फॉर्मूला ऑफ द स्टार्च इज दैट C6H10O5 होता है। रट लो ये अच्छी तरह से याद कर लो, C6H10O5 जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका, C6H10O5। नंबर नेक्स्ट आगे पढ़े अपने। स्टार्च जो है मेरे प्यारे साथियों किस में पाया जाता है, स्टार्च मुझे जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, स्टार्च किस में पाया जाता है, जल्दी से मुझे बताओ स्टार्च तुम लोगों का किस में पाया जाता है। ये प्लांट्स में पाया जाता है या हमारी ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, फटाक से बताओ, फटाक से बेटा जी आप मुझे बताओ। स्टार्च ज्यादातर हम लोगों को किस में मिलता है, जी हां स्टार्च हम लोगों को मिलता है प्लांट में। स्टार्च पादपों में पाया जाता है, किस में पाया जाता है बेटा जी, स्टार्च पादपों में पाया जाता है कि नहीं। हाँ, इट्स फाइंड इन प्लांट किंगडम, है कि नहीं। प्लांट किंगडम पादप जगत में मिलता है ये ज्यादातर। अब सभी पादप जगतों में तो मिलता है कि नहीं मिलता है वो तो आप डिस्कस कर सकते हो कि कौन कौन से हमारे प्लांट किंगडम होते हैं मेरे प्यारे साथियों, है कि नहीं। नाम सुनोगे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा, आवर्त बीजी, अनावर्त बीजी, ऐसे कुछ नाम सुनोगे आपने ना, प्लांट्स होते हैं ये हमारे। तो जितने भी लगभग प्लांट्स हैं उन प्लांट में हम लोगों को क्या मिलता है, ये स्टार्च मिलता है हमारा, क्या मिलता है, स्टार्च मिलता है। सो इट्स फाइंड इन द प्लांट किंगडम, पादप जगत में पाया जाता है या पादपों में पाया जाता है। क्लियर है बात, पादपों में पाया जाता है। नेक्स्ट लिखना चाहे तो लिखेंगे। मुझे एक बात बताइए, क्या काम है स्टार्च का, पादपों में क्यों पाया जाता है, पादपों में इसका मेन काम क्या है। हमारे बॉडी में तो नहीं पाया जाता ये, है कि नहीं है, या पाया भी जाता तो बहुत कम मात्रा पाई जाती है हमारी बॉडी के अंदर। याद रखना हमारी बॉडी के अंदर स्टार्च की अमाउंट बहुत कम पाई जाती है। तो पादपों में ये जो पाया जाता है, इसका पादपों में मेन काम क्या है मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। पादप जगत में इसका क्या काम है, पादपों में स्टार्च क्यों पाया जाता है, इसका मेन फंक्शन क्या है स्टार्च का। तो वो कई बार क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन भी पूछा जाता है मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से मुझे बताओ पादप जगत में इसका क्या काम है, स्टार्च का पादप जगत में क्या काम है, जल्दी से मुझे प्यारे प्यारे साथी बताओ। हाँ, स्टार्च का मेन काम क्या है मेरे रसगुल्ले, जल्दी से बता यार मेरे प्यारे लाडू। जी हाँ, स्टार्च का मेन काम क्या है, हाँ स्टार्च का मेन काम है भोजन के रूप में। किसके रूप में, प्लांट्स में जो फूड है मेरे प्यारे साथियों, वो फूड जो स्टोर रहता है वो इसके फॉर्म में रहता है। अरे पेड़ पौधे भोजन भी खाते हैं, अपने अपने नहीं खाते हैं ना, पेड़ पौधे भी भोजन बनाते हैं, वो भी खाते हैं, है कि नहीं है। हमारा और उनका डिफरेंस केवल इतना ही है कि हमको बना बनाया मिल जाता है, मम्मी बना करके दे देती है खाना, और हम लोग खाते क्या, हम तो गिरते रहते हैं, है कि नहीं है। तमा कहता हो मतलब खाते रहते हैं अपने। लेकिन प्लांट जो है मेरे प्यारे साथी, चाहे वो छोटा सा प्लांट हो, है कि नहीं है, चाहे वो बड़ा प्लांट हो, वो सब अपना अपना अलग अलग काम करते हैं, है कि नहीं, अपना अपना भोजन बनाते हैं, अपना अपना खाना खाते रहते हैं, है कि नहीं। चलेगा, तो गुजारिश है आप लोगों को कि मेरे प्यारे साथियों जितने भी आराम से फ्री में बैठ बैठ करके आराम से खाना खाते रहते हो, तो मेरे प्यारे साथियों जब हमारी मम्मी जब खाना बनाती है तो रसोई में उनके साथ में आप हाथ भी बटा दिया करो, छोटा मोटा काम कर लिया करो आप, है कि नहीं। लेकिन नहीं, हम तो जहां बैठे हैं वहीं पे हमारा खाना खाना आना चाहिए, और वहां भी हम लोगों के जितने भी बर्तन हैं बस हम लोगों के उठ जाने चाहिए। अरे मेरे बावली पूछ, है कि नहीं। थोड़ी बहुत अगर तू कसरत कर लेगा, थोड़े बहुत काम कर लेगा, तो तेरे को कोई प्रॉब्लम आ जाएगी क्या, नहीं आएगी ना। तो मेरे प्यारे साथियों, अपने जितने भी सिस्टर हैं, अपनी बड़ी सिस्टर, छोटी सिस्टर, या फिर बहन के अलावा मम्मी खाना वगैरह बनाते, थोड़ा बहुत आप लोग भी थोड़ा क्या कहते हैं उसको ना, हेल्प कर दिया करो आप, है कि नहीं, करोगे ना। हाँ मेरे प्यारे साथी आ जाइएगा। पेड़ पौधों में क्या करते हैं, पेड़ पौधों में जो भोजन बनता है वो अपने आप बनाते हैं पेड़ पौधे भोजन। जी हाँ, प्लांट्स में जो भोजन बनता है मेरे प्यारे साथी वो अपने आप बनता है। तो मैं लिख सकता हूं इसका मेन काम क्या है, स्टार्च का मुख्य काम क्या है मेरे प्यारे साथियों। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्या लिखना चाहें लिख सकते हैं अपने, स्टार्च का मुख्य कार्य, स्टार्च का मुख्य कार्य
स्टार्च का मुख्य कार्य पादपों में बोझे संग्रहित करना है। The main function of the starch is that the food storage in the plants kingdom. स्टार्च का मुख्य कार्य पादपों में क्या करना है मेरे प्यारे साथियों? भोज्य संग्रहित। भोज्य का मतलब होता है भोजन, है कि नहीं? फूड को स्टोर करने का काम करता है ये। तो याद रखना, पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया कि स्टार्च जो है वो पॉलीसैकेराइड है, एंड सेकंड इज दैट द कॉमन फार्मूला ऑफ द स्टार्च इज दैट C6H10O5. At last we discussed that the starch is found in the plants kingdom. The main function of the starch is that food storage in the plant kingdom. तो लिखना चाहो तो लिख लेना मेरे प्यारे साथियों। क्या लिखोगे? The main function of starch is that food store in plants. मेन काम क्या है इसका मेरे प्यारे साथियों? मेन काम क्या है? फूड को स्टोर करना। किसमें? प्लांट्स में। सो द मेन फंक्शन ऑफ द स्टार्च इज दैट द फूड स्टोरेज इन द प्लांट्स किंगडम। पादपों में जो भोजन को इकट्ठा करना है, भोजन को बनाए रखना है, तो मेरे प्यारे साथियों वो किसका काम है? स्टार्च का काम है कि नहीं? देखो, अपने जब खाना खाते हैं तो खाने से अपने को क्या मिल जाती है? एनर्जी मिल जाती है कि नहीं? अब अपने मान लीजिएगा कभी जैसे भी सावन चल रहा था, है कि नहीं? सावन चल भी रहा है लगता, तो उस सावन में क्या कि लड़कियां जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट करती हैं, है कि नहीं? तो मेरे प्यारे साथियों, आप फास्ट करते हो, हम लोगों का जितने भी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, चाहे वो हमारी धार्मिकता की भावनाएं हो या सद्भावना की भावनाएं हो, या फिर हमारी कोई भी शारीरिक भावना हो, कुछ भी हो कि हम लोग अपने शरीर को, अपने मोटापे को या फिर अपने पतलेपन को सही करना चाहते हैं, तो जो भी हमारा नजरिया है उसके बेस पर हम लोग फास्ट करते हैं, है कि नहीं? व्रत करते हैं, हम लोग फास्ट करते हैं, या फिर जो भी मान लीजिएगा रोजा वगैरह रखा जाता है, जो भी। तो आपने देखा होगा कि अगर हम लोग एक दिन खाना नहीं खाएं तो हमें कुछ कमी आ जाती है, लेकिन हम ऐसा तो ना कि हम लोग मतलब खत्म हो जाएंगे या हम लोग मरमरा जाएंगे, ऐसा नहीं होते हम लोग, है कि नहीं? 2 दिन अगर हम लोग खाना नहीं खाएं तो भी हम लोग जिंदा रहेंगे। 3 दिन खाना नहीं खाएंगे तो भी हम लोग क्या रहेंगे मेरे प्यारे साथियों? तो भी हम लोग जिंदा रहेंगे। तो मैंने 2 दिन 3 दिन खाना नहीं खाया, सर मेरी तो बुरी हालत हो जाएगी, है कि? अरे हालत तो बुरी हो जाएगी, सबकी हालत बुरी हो जाएगी। तो लेकिन 1 दिन 2 दिन खाना नहीं खाया तो मेरे प्यारे साथियों फिर भी हम लोग जिंदा हैं। क्यों है? इसलिए है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी भी पड़ी है, ऊर्जा है, इकट्ठी पड़ी है हमारी बॉडी के अंदर, ऊर्जा स्टोर है। वो जैसे जैसे हम लोगों को एनर्जी चाहिए, हमारी बॉडी उस एनर्जी को हमें देती रहेगी और हमें जिंदा रखेगी, है कि नहीं? तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन या 10 दिन अगर हम लोग नहीं खाएं तो हम लोग आराम से, वीकनेस आ जाएगी, लेकिन हम लोगों को बॉडी की अगर अपने बात करें, बॉडी में तो वीकनेस आ जाएगी, लेकिन हम लोग जिंदा रहेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एनर्जी क्या है? स्टोर है। चाहे वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में स्टोर हो, वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर है। अब ऐसे ही बात करता हूं मैं प्लांट्स की। प्लांट्स मतलब आप लोगों ने सुना होगा, जो बायो से ज्यादा लिंक रखते हैं बच्चे, तो उनको पता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू हमारे प्लांट्स जो है वो अपना भोजन बनाते हैं। मान लो 1 दिन सूरज निकला नहीं, उसको लाइट नहीं मिली, 2 दिन लाइट नहीं मिली, 3 दिन लाइट नहीं मिली, 4 दिन लाइट नहीं मिली मेरे प्यारे साथियों, तो क्या वो पौधा जो है वो मुरझा जाएगा? क्या वो खत्म हो जाएगा? क्या वो डेड हो जाएगा? नहीं, वो डेड नहीं होगा। अगर 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन उसको मेरे प्यारे साथियों लाइट नहीं मिली, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है उसका, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी के अंदर मेरे प्यारे साथियों, उसकी बॉडी के अंदर क्या स्टोर है? स्टार्च स्टोर है। तो जब जब उसको प्लांट को एनर्जी चाहिएगी, फूड चाहिएगा, तो इस स्टार्च का क्या करता रहेगा? यूज करता रहेगा, टाइम टू टाइम इसका इस्तेमाल करता रहेगा। तो जल्दी ना तो हम लोग मेरे प्यारे साथियों मरने वाले हैं, और ना ही पेड़ पौधे भी मेरे प्यारे साथियों, अगर 1 दिन 2 दिन अगर उनको खाना ना मिले, 1 या 2 दिन अगर उनको लाइट ना मिले, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस रुक जाए, तो भी मेरे प्यारे साथियों वो इस स्टोर किए हुए स्टार्च से वो मेरे प्यारे साथी क्या लेते रहते हैं? एनर्जी लेते रहते हैं, है कि नहीं? सो हमने डिस्कस किया जो स्टार्च का जो मेन फंक्शन है, वो मेन फंक्शन क्या है? फूड को स्टोर करना। ये हमारी बॉडी में फूड स्टोर नहीं करता, ये प्लांट में फूड स्टोर करता है मेरे प्यारे साथियों। अरे बोलो क्या बोलते हैं? द स्टार्च जो है कि नहीं, ये पेड़ पौधों के अंदर फूड को स्टोर करने का काम करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई?
अगर बात समझ में नहीं आई तो मेरे प्यारे साथी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, स्टार्च को हम क्या कहते हैं? हाँ, स्टार्च इज नोन एज प्लांट स्टार्च। प्लांट स्टार्च बोलते हैं इसको क्योंकि ये पेड़ पौधों में पाया जाता है, पेड़ पौधों में मेन काम इसका। हाँ, स्टार्च को पादप स्टार्च कहा जाता है, पादप स्टार्च कहा जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपने। जो ये स्टार्च है मेरे प्यारे साथियों, स्टार्च आगे दो प्रकार का होता है। स्टार्च आगे कितने टाइप का होता है? दो प्रकार का होता है। कितने टाइप का होता है? दो प्रकार का होता है। ठीक है जी, जी हाँ, दो प्रकार का होता है। कितने टाइप का होता है? टू टाइप्स का होता है बेटा। ये स्टार्च इज नेक्स्ट टू टाइप्स। कितने टाइप का होता है? ये दो टाइप का होता है। ये हमारा है कि नहीं? कौन कौन सा होता है? नंबर एक लिखो और नंबर दो लिखो। एक तो होता है बेटा मेरे प्यारे साथी अल्फा स्टार्च। क्या होता है? अल्फा स्टार्च। एक होता है बीटा स्टार्च। तो स्टार्च जो होगा मेरे प्यारे साथियों कितने टाइप का होगा? स्टार्च होगा हमारा दो प्रकार का। एक तो होता है अल्फा स्टार्च और एक होता है बीटा स्टार्च। है कि नहीं? हिंदी में भी इसको यही कहते हैं, अल्फा स्टार्च एंड द बीटा स्टार्च। लेकिन एक बात याद रखना, अल्फा स्टार्च को मेरे प्यारे साथियों, अल्फा स्टार्च को हम लोग किस नाम से जानेंगे? इसको बोलेंगे अमाइलोज। याद रखना, इसको क्या कहते हैं? अमाइलोज, या हिंदी में कहते हैं एमिलोज। याद रखना, ये इसको क्या कहा जाता है? एमिलोज। अल्फा स्टार्च को कहते हैं एमिलोज या फिर अमाइलोज। और बीटा स्टार्च का नाम याद रखना मेरे प्यारे साथियों, इसको कहा जाता है अमाइलोपेक्टिन। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मेरे प्यारे साथियों अमाइलोपेक्टिन कहा जाता है इसे। यह बात याद रखना, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि अल्फा स्टार्च को क्या कहा जाता है? अमाइलोज। और बीटा स्टार्च को क्या कहा जाता है? अमाइलोपेक्टिन कहा जाता है। ये दोनों बातें याद रखना, है कि नहीं? कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है कि अल्फा स्टार्च और बीटा स्टार्च में क्या अंतर है, लेकिन इससे बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों का यह पूछा जाएगा कि व्हाट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन द अमाइलोज एंड द अमाइलोपेक्टिन। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? तो याद रखेंगे, अभी डिस्कस करेंगे अपने। तो स्टार्च कितने टाइप का होता है मेरे प्यारे साथियों? स्टार्च फिर आगे दो टाइप का होता है। नंबर एक होता है अल्फा स्टार्च, जिसको हमने नाम दिया अमाइलोज, दिस इज द अमाइलोज। एंड सेकंड इज दैट द बीटा स्टार्च, जिसको हमने नाम दिया अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन, है कि नहीं? कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। तो डिस्कस किया हमने बेटा जी कि ये स्टार्च के दो पार्ट होते हैं हमारे, अल्फा स्टार्च होता है, बीटा स्टार्च होता है। अल्फा का नाम क्या होता है? बीटा का नाम क्या होता है? अमाइलोज होता है, और एक होता है हमारा अमाइलोपेक्टिन। तो बेटा जी इनके पार्ट्स जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अपने। अमाइलोज क्या होता है और अमाइलोपेक्टिन क्या होता है, और इनकी तमाम की जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर भी हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में बेटा जी। तो आज की क्लास के लिए यहीं तक सभा समाप्त करते हैं। छोटों से प्यार करना और बड़ों का सम्मान करना। तो आज की क्लास के लिए यहीं तक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।